इंदौर शहर के विजयनगर थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात हुए बीटेक इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे युवक की हत्या के मामले में इंदौर पुलिस ने युवती और उसके 3 साथी बदमाशों को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया। युवती और उसके 3 साथी मृतक युवक के दोस्त को मारना चाहते थे। पूरा मामला इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र का है, जहां कार में सवार 5 दोस्त मोनू उर्फ प्रभास पवार, रचित एवं अन्य चाय पीने के लिए गए हुए थे। इसी दौरान एक्टिवा सवार युवती तान्या ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर कार सवार रचित पर पहले चाकू से हमला किया, लेकिन रचित के बच जाने के कारण दूसरा वार उन्होंने मोनू उर्फ प्रभास पर किया, जिसके कारण प्रभास को चाकू हार्ट के वहां पर लगा और घाव ज्यादा गहरा हो जाने के कारण इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल जैसे ही पूरे मामले की सूचना पुलिस को लगी, पुलिस ने आनन फानन में आरोपियों की धरपकड़ शुरू की। तो वहीं जिस जगह पर हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया गया, उस जगह पर लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला गया, जिसमें गाड़ी नंबर के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को चिन्हित किया और इसी दौरान पुलिस ने इस पूरे मामले में तान्या को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं प्रारंभिक पूछताछ में इस बात की जानकारी पुलिस को लगी कि तान्या की कार सवार टीटू से पहले से दोस्ती थी और जब टीटू ने उसे एक्टिवा सवार युवक शोभित और छोटू के साथ घूमते हुए देखा तो कार सवार युवक रचित, टीटू और मोनू प्रभास सहित अन्य युवकों ने इसको लेकर युवती पर कमेंट किया, जिसको लेकर एक्टिवा शोभित, छोटू और तान्या ने कार सवार युवकों को पहले रोका और उसके बाद दोनों पक्षों में विवाद हुआ। उसके बाद तान्या ने टीटू पर, रचित पर चाकू से हमला कर दिया और लेकिन रचित और टीटू के बच जाने के बाद दूसरा हमला उन्होंने प्रभास उर्फ मोनू पर किया और इसी दौरान उसको चाकू लग गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल पूरे ही मामले में पुलिस, आपको बता दें, तान्या से पूछताछ कर रही है और जल्दी पूरे मामले का खुलासा भी करेगी और इस पूरे मामले में अन्य 2 आरोपी शोभित और छोटू को भी पकड़ने की बात कही जा रही है। ठीक। विजयनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत कल रात की एक घटना है। इसमें सब इंस्पेक्टर विकास पाटिल है, उनको सूचना मिली कि सयाजी होटल के पास एक चाकूबाजी की घटना हुई। ये सूचना मिलने पर पुलिस की टीम वहां पर पहुंची तो फरियादी की तरफ से विशाल जो है उसकी तरफ से पूरी घटना की जानकारी मिली पुलिस को। इसमें पूरी घटनाक्रम ऐसे है कि 5 लड़के, जिसमें एक फरियादी विशाल और उसके दोस्त प्रभास उर्फ मोनू, जो कि इस केस में मृतक हैं, टीटू, हर्षित जाट, रचित साहू, ये सभी एक जो सियाज गाड़ी से उज्जैन के लिए जा रहे थे। इसमें जो गाड़ी है वो टीटू वो चला रहा था और उसकी बगल वाली सीट पे रचित बैठा हुआ था और रचित के ठीक पीछे मोनू बैठा हुआ था। ये रास्ते में जा रहे थे। इनको रास्ते में अपनी पूर्व एक जो इनकी दोस्त रह चुकी है टीटू की और रचित की, उनका वो जिस केस में आरोपियां हैं तान्या, वो तान्या मिली। वो तान्या एक स्कूटी पर 3 और लड़के हैं, अन्य जो लड़के हैं उनके साथ जा रही थी। तो इनकी पहले से एक दूसरे से जान पहचान थी, टीटू और रचित की तान्या से। तो उसी बात पे ये लोग पहले दोनों गाड़ी में बैठ के इन दोनों आपस में दोनों की बात हुई। उसके बाद फिर स्कूटी पे जो जा रहे थे चारों लोग, उन्होंने स्कूटी अपनी, इनकी जो 4 व्हीलर है उसके आगे लगा दी। उसके बाद फिर पहले तान्या से बातचीत हुई इनकी और उसके बाद फिर इसमें से एक लड़का जो था उसने चाकू से वार किया। आगे जो बैठा हुआ सीट पे व्यक्ति था रचित, उसके ऊपर वार किया। एक अन्य जो पीछे के सीट पे जो बैठा हुआ था उसके ऊपर भी चाकू से हमला किया। आगे रचित के पास जो चूंकि कांच गाड़ी का पूरा लगा हुआ था, बहुत हल्का खुला हुआ था, इसीलिए रचित के ऊपर चाकू का हमला, रचित उससे बच गया। पीछे जो सीट पे बैठा हुआ था उसके ऊपर फिर से जान मारने की नीयत से चाकू से हमला किया गया। उसमें जो मृतक है प्रभास उर्फ मोनू, उसको चाकू का जो हमला हुआ उसके हार्ट के पास हुआ। उससे उसकी जो है इसको जब और उसको तत्काल जो है उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, तो उसने अपने दोस्तों को बोला कि वहाँ हॉस्पिटल जाने के लिए। दोस्त उसके तत्काल उसको भंडारी हॉस्पिटल ले गया, जहाँ पर डॉक्टर्स ने उसके बाद उसको MYH भेज दिया उसको, और जहाँ उसकी मृत्यु रिपोर्ट हुई। पूरे घटनाक्रम पुलिस के पास संज्ञान में आने पे जो इस पे FIR का घटना पे कायम हुई है थाना विजयनगर पे 715/23 जो है अपराध क्रमांक। इसमें धारा 341, 307, 302 और 34, ये 4 लोगों पे कायम हुआ अपराध।
इसमें आरोपिया तानिया और उसके 3 अन्य साथी, उनके ऊपर ये अपराध कायम हुआ। इसमें पुलिस को ये एफआईआर के साथ ही पुलिस के उस समय जो रात्रि गश्त प्रभारी थे शहर के, एडिशनल डीसीपी राजेश रघुवंशी, और इस एरिया के जो रात्रि गश्त अधिकारी थे थाना प्रभारी परदेशीपुरा पंकज द्विवेदी, और उनके साथ जो है टीम जो बनाई गई विजयनगर की, थाना लसुड़िया की और एमआईजी की। इसमें डिफरेंट टीम्स बनाई गई क्योंकि एक इसमें पुलिस के सामने चुनौतियां थी कि आरोपी चिन्हित नहीं थे, और इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज भी जो है वो बहुत बिखरा हुआ था। तो डिफरेंट टीम्स बनाई गई। एक टीम सीसीटीवी फुटेज के लिए बनाई गई, उसके अलावा जो है घटना का डेटा एनालिसिस के लिए, कॉल डिटेल्स एनालिसिस के लिए एक टीम, सेपरेट टीम बनाई गई। एक अलग टीम बनाई गई जो इसमें एक आरोपिया थी जिसके बाद में पता चला जिसका नाम तानिया था, उसको पकड़ने के लिए एक टीम बनाई गई। और ये डिफरेंट टीम्स ने इसमें बहुत जल्दी सफलता हासिल की है। इसमें पूरे घटनाक्रम में 20 घंटे के अंदर जो है सभी आरोपियों को राउंड अप कर लिया गया है। इसमें टोटल 4 आरोपी हैं, जो एक तो आरोपिया है तानिया, उसके अलावा 3 अन्य आरोपी हैं। उनका नाम है छोटू, ये नंदननगर का रहने वाला है। इसके अलावा 2 और आरोपी हैं, शोभित और ऋतिक, ये दोनों उज्जैन के रहने वाले हैं। तो टोटल 4 आरोपी हैं, एक तानिया और इसके 3 अन्य साथी। चारों आरोपी को पुलिस ने राउंड अप कर लिया है। इनके पूर्व में जो है इनके आपराधिक रिकॉर्ड प्राप्त करने पे पाया गया कि शोभित के और ऋतिक के, जो कि उज्जैन में रहने वाले हैं, शोभित के 2 अपराध हैं और अभी तक ऋतिक के 5 अपराध पाए गए हैं, जिसमें गंभीर धाराओं में एफआईआर है शोभित के खिलाफ, ऋतिक के खिलाफ 307, 376, 386, और इसके अलावा शोभित के खिलाफ भी जो है गंभीर धाराओं में अपराध है। छोटू, उसका अभी तक जो है 2 आपराधिक रिकॉर्ड प्राप्त हुआ है। इन सबके अन्य आपराधिक रिकॉर्ड भी सभी दीगर जिलों से, उज्जैन से भी और अपने इंदौर के डिफरेंट थाना है उनसे प्राप्त किया जा रहा है। और इसमें पूरे प्रकरण में अभी तीनों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अग्रिम जो आगे की कार्रवाई है पूछताछ की, अब वो उनसे की जाएगी। टोटल 4 आरोपी पकड़े गए इसमें, एक तानिया और उसके अलावा 3 अन्य आरोपी है। वो तीनों सभी चारों आरोपी राउंड अप हो गए। अभी तक इसकी माइनर की अभी तक अपने गिरफ्तार किया, माइनर की कोई जानकारी अभी तक अपने को नहीं मिली है। अभी तक तान्या का कोई आपराधिक रिकॉर्ड अपने को नहीं मिला है। ये इसमें जो अभी तक की जानकारी में, जो पुलिस को विवेचना में जानकारी मिली है कि इसमें जो लड़के जा रहे थे स्कूटी पर और उनमें जिनमें तान्या भी बैठी हुई थी, तो उन्होंने गाड़ी उसके आगे लगाई। उसके पहले भी उसका मनमुटाव था लड़की का, तान्या का, जो 2 हैं रचित से और टीटू से, उनसे पहले से जो पहले दोस्ती थी, उसके बाद फिर दोनों का मनमुटाव हो गया था। तो उसी बहुत दिनों बाद ये दोनों ने एक दूसरे को देखा, उस पर फिर वो मनमुटाव बहस में बदला और उसके बाद फिर तत्कालीन परिस्थितियां उपस्थित हुई। इनके पास चाकू था ये आरोपियों के पास, और चाकू से इन्होंने वो हमला कर दिया। ये पहले एक दूसरे के दोस्त थे, टीटू, रचित और तानिया। उसके बाद इनका किन्हीं कारणों से वो दोस्ती टूट गई उसी, और वो पुराना मनमुटाव जो कारण रहा था उसकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि किस कारण से। लेकिन अभी अपने को यही पता चले कि इनकी दोस्ती टूट गई थी और वो पुराने मनमुटाव के कारण ये इनका कल विवाद हुआ, और विवाद के बाद फिर ये तान्या के साथ जो लड़के थे, खास करके शोभित, ऋतिक और छोटू, ये आपराधिक किस्म के लड़के थे। इनके पूर्व के कई गंभीर अपराध रहे हैं और इन्होंने इनके पास चाकू भी था और उस चाकू से इन्होंने हमला किया। तो तान्या जानती थी क्या, इनको बुलाया, मतलब क्या मतलब है? इसमें तान्या जो है मुख्य रूप से शोभित उसको जानती थी, और शोभित के 2 अन्य दोस्त थे, ऋतिक और छोटू, ये शोभित के दोस्त थे। इसमें